जी आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम गौतम त्रिपाठी है और मैं गेट ऑनलाइन आज़ादी का फाउंडर हूँ। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है लोगों की मदद करना, उनको डिजिटल स्किल सिखा करके डिजिटल इनकम अर्न करने में मदद करना। ऐसे लोग जो घर से अपनी इनकम करना चाहते हैं, जो लोग जॉब की तलाश में हैं और अपनी एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और एक साइड इनकम करना चाहते हैं, या ऐसे हाउसवाइफ जो अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए अपने घर में एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स क्रिएट करना चाहती हैं, तो उन सभी लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ इस डिजिटल स्किल बूट कैंप के द्वारा। दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल बिजनेस। ये डिजिटल बिजनेस क्या होता है और इस डिजिटल बिजनेस को कैसे किया जा सकता है और क्या डिफरेंस है डिजिटल बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में। वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस सेशन में। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। चलिए तो बात करते हैं कि व्हाट इज डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस क्या होता है। आज इसके सेशन का जो उद्देश्य है ये यही है कि आज हम लोग डिजिटल बिजनेस के बारे में जानेंगे, टू अंडरस्टैंड डिजिटल बिजनेस, और जो भी बेसिक क्लियरिटी है डिजिटल बिजनेस की उसकी जानेंगे, और जो भी बिगिनर्स हैं उनके जो भी डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे, उनको भी रिमूव करने का प्रयास रहेगा इस सेशन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस की अगर बात करें तो उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि अच्छी तरह से हम लोग को ये समझना है कि ये एक डिजिटल बिजनेस क्या होता है। दूसरा, जो बिगिनर्स हैं उनका कंफ्यूजन जो है उसको दूर करना, उनको रिमूव करना इस सेशन का उद्देश्य है। और दूसरा, बिल्ड बेसिक बिजनेस क्लियरिटी। इस बिजनेस की, डिजिटल बिजनेस की जो बेसिक चीजें होती हैं उसकी क्लियरिटी देना, ये इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो आइए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस का मतलब क्या है। डिजिटल बिजनेस का मतलब है बिजनेस बिल्ड यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऐसा बिजनेस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा बिल्ड होता है। कोई भी बिजनेस जो जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल्स, डिजिटल चीजें अगर यूज हो रही हैं, लैपटॉप, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारी चीजें अगर यूज हो रही हैं तो उस बिजनेस में अगर ये सारी चीजें यूज हो रही हैं तो उस बिजनेस को डिजिटल बिजनेस बोला जाए। बिजनेस दैट यूज इंटरनेट, ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट का यूज करता है अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, लीड्स को जनरेट करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए या डिलीवरी के लिए, तो उस बिजनेस को हम लोग डिजिटल बिजनेस कहते हैं। या इस तरह कहें कि जो भी बिजनेस में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं वो भी डिजिटल बिजनेस का पार्ट है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो ऑफलाइन चला करते थे, बट जैसे जैसे डिजिटल चीजें आने लगी उन बिजनेसों में भी डिजिटल टूल्स, डिजिटल स्किल, इंटरनेट, सारी चीजें यूज होने लगी हैं, तो वो भी बिजनेस सब क्या है, डिजिटल बिजनेस का एक पार्ट है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं डिजिटल बिजनेस इज नॉट। डिजिटल बिजनेस क्या नहीं है। ओनली सोशल मीडिया पोस्टिंग। अगर कोई सोशल मीडिया पे जा रहा है और कोई पोस्ट डाल रहा है तो उसको डिजिटल बिजनेस नहीं बोलेंगे। कोई केवल रन एड्स, किसी तरह का एड रन कर रहा है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, उसको भी डिजिटल बिजनेस नहीं बोलेंगे। कोई केवल वीडियोस बना रहा है, जब मन किया बनाया, जब मन नहीं किया वो नहीं बनाया, कोई पर्पस नहीं है और कभी किया कभी नहीं किया, तो उसको भी हम लोग डिजिटल बिजनेस नहीं कहेंगे। या किसी ने कभी किसी चीज को देखा, समझा यार, तो उसने सोचा कि मेरे पास वेबसाइट होनी चाहिए और उसने अपनी वेबसाइट बना लिया, बनवा ली, उसको भी डिजिटल बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल बिजनेस किसको बोलेंगे। व्हाट इज डिजिटल बिजनेस। डिजिटल बिजनेस इज क्रिएटिंग वैल्यू। ऐसा बिजनेस जो वैल्यू क्रिएट कर रहा हो, रीचिंग द राइट पीपल, सही व्यक्ति के पास पहुंच रहा हो, सही कस्टमर के पास पहुंच रहा हो, लीड्स जिसके द्वारा जनरेट हो रही है उस बिजनेस में, और कस्टमर उसके कन्वर्ट हो रहे हैं,
और डिलीवरिंग डिजिटली, और जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, वो डिजिटली डिलीवर्ड हो रहे हैं थ्रू डिजिटल सिस्टम के द्वारा। तो ऐसा बिजनेस जिसमें पहली चीज वैल्यू क्रिएट हो रही हो, दूसरी राइट पीपल तक हम लोग पहुंच रहे हो, लीड्स जनरेट कर पा रहे हो, कस्टमर को कन्वर्ट करवा रहे हो, और जो डिलीवरी है, जो प्रोडक्ट या सर्विस की डिलीवरी है, वो हम लोग डिजिटली दे रहे हैं इसके माध्यम से, डिजिटल सिस्टम के माध्यम से। तो अगर ऐसा बिजनेस है तो उसको हम लोग डिजिटल बिजनेस बोलेंगे। आइए आगे चलते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। अगर ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो इस ऑफलाइन बिजनेस की जो सबसे बड़ी चैलेंज है, उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर होता है। फिजिकल ऑफिस, फिजिकल शॉप, फिजिकल गोडाउन, फिजिकल वेयर हाउस, मतलब फिजिकल प्रेजेंस वहां पे रिक्वायर्ड है। लिमिटेड बाय लोकेशन, लिमिटेड लोकेशन में ही आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। किसी शहर में आप कर रहे हैं, किसी कस्बे में कर रहे हैं, तो लिमिटेड लोकेशन तक ही आपकी रीच हो सकती है। आपकी जो रीच होगी वो स्लो होगी। और जो ये ऑफलाइन बिजनेस है वो काफी कॉस्टली है। उसमें आपको मैन पावर रखना होता है, शॉप लेनी होती है, रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी होती है, स्टॉक होल्ड करना होता है, क्रेडिट देना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो डिजिटल बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये कॉस्टली भी है। वहीं अगर हम देखें डिजिटल बिजनेस की, तो इसकी जो प्रेजेंस होती है वो केवल ऑनलाइन प्रेजेंस रिक्वायर होती है। रीच वाइडर होती है। आप ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, ग्लोबली कर सकते हैं। स्केलेबल होता है, थ्रू डिजिटल कंटेंट फनल और सिस्टम के द्वारा आप इसको स्केल कर सकते हैं, बियॉन्ड लेके जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब स्केल कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा, और ये इकोनॉमिकल भी होता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम बात करें जॉब की, अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो फिक्स जॉब में उसकी क्या होती है, फिक्स रोल होता है उसका, फिक्स रोल होता है, फिक्स उसकी इनकम होती है। और उसको जो इनकम मिलती है वो टाइम फॉर मनी, मतलब जितना घंटे वो काम करता है, जितनी घंटे की उसकी वैल्यू होती है, जितनी एक घंटे की उसकी जितनी वैल्यू होगी और जितने घंटे वो काम करेगा उतने उतनी वो मनी अर्न करेगा। यह है जॉब। दूसरी अगर बात करें फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स की अगर बात करें तो उनको जो पैसा मिलता है वो स्किल फॉर मनी, वो अपनी स्किल्स पे पैसा कमाते हैं। प्रोजेक्ट बेस वर्क होता है उनका, जितने प्रोजेक्ट उनके पास आएंगे उतनी ज्यादा वो इनकम कर सकते हैं। और उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो क्लाइंट के ऊपर होती है, वो अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और वहीं अगर बात करें डिजिटल बिजनेस की, तो सिस्टम फॉर वैल्यू क्रिएशन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको वैल्यू क्रिएट करने का आपको एक सिस्टम मिलता है, लीड जनरेशन करने का पूरा आपको सिस्टम मिलता है। सेल्स और डिलीवरी आप कर सकते हैं अपने घर से, अपनी चीजों को करते हुए, अपने घर से करते हुए सारी चीजों को आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। कैन स्केल बियॉन्ड वन टू वन, वन टू वन से लेकर आप दूर तक, जैसा मैंने बताया, शहरों से छोटे कस्बे से निकल के आप शहर में जा सकते हैं, शहर से निकल के बड़े कस्बे, मल्टी, और एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री, मतलब आप इसको जितना चाहे उतना ज्यादा स्केल कर सकते हैं अपने डिजिटल बिजनेस को। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंसेस को भी समझा अच्छे से। आइए अब आगे बात करते हैं हाउ डिजिटल बिजनेस मेक्स मनी। डिजिटल बिजनेस से कोई भी व्यक्ति पैसा कैसे कमा सकता है। पहला, डिजिटल बिजनेस से की वो सर्विस दे सकता है। अगर वो कोई भी सर्विस बिजनेस में है, टीचिंग में है, कोचिंग में है, या कोई ऐसी सर्विस है जो वो देना चाहता है डिजिटली, तो वो डिजिटल सर्विस दे सकता है। कंसल्टिंग बिजनेस में है, वो किसी को कंसल्ट कर सकता है, किसी को, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन देते हैं, वेट लॉस कंसल्टेशन देते हैं, और एजुकेशनल कंसल्टेशन देते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेशन देते हैं, कोचिंग लोग देते हैं डिजिटली।
डिजिटल, बहुत सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बना करके, ई बुक्स, कोर्सेज बना करके सेल करते हैं, और उनको वो बिजनेस, एक बार प्रोडक्ट बनाया और बहुत सारे लोगों को वो प्रोडक्ट, जैसे मैं गेट ऑनलाइन आज़ादी में कोर्स सेल करता हूँ, उन कोर्स को मैंने एक बार अपने घर में बैठ के बनाया, और उनको मैं जितनी ज्यादा लोगों को चाहूँ उतने ज्यादा लोगों को सेल कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ। एक बार में जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहूँ, मैं जूम के माध्यम से बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो स्केलेबल बिजनेस है। एफिलिएट इनकम आप कर सकते हैं इस डिजिटल बिजनेस के द्वारा, और एफिलिएट इनकम से आप मनी बना सकते हैं। एफिलिएट इनकम, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एफिलिएट इनकम करने का मौका देती हैं। जैसे आप अमेजोन के नाम आपने सुना होगा, अमेजोन भी अपनी एफिलिएट लिंक देता है। आप उसके एफिलिएट लिंक को शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट लोग आपकी लिंक से परचेस करेंगे, और अमेजोन आपको उसका कमीशन आपको देगा। बहुत सारे लोग एजेंसी मॉडल रन करते हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, कोचेस को हायर करते हैं, और अपनी डिजिटल एजेंसी ही रन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप पैसा बना सकते हैं डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करके। ये सारी चीजें करके आप डिजिटल इनकम अपने घर से, अपने कंफर्ट से, अपने फ्री टाइम में आप क्रिएट कर सकते हैं। बट यू हैव टू रेडी टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल बिजनेस नीड्स। अब डिजिटल बिजनेस की नीड्स क्या क्या होती हैं, किससे वो रन करता है। डिजिटल बिजनेस को रन करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है ऑफर। आपको एक अट्रैक्टिव ऑफर देना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए जिसको आप ऑफर देंगे। आप अपने ऑडियंस में विजिबल होनी चाहिए, विजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, और आप क्या कर पाए, लीड जनरेट कर पाए अपने बिजनेस के लिए, और उन लीड्स को क्या कर पाए, कन्वर्ट कर पाए अपने बिजनेस में, और अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की डिलीवरी दे पाए। ये सारी चीजें अगर आप कर पा रहे हैं तो आप एक डिजिटल बिजनेस रन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कैसे रन होती हैं, सारी चीजें आप सीख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत, कोई हाइड एंड रूल नहीं है। और मैं अपनी बात करूं तो 2 से 3 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं आता था मुझे, और आज मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स की। डिजिटल बिजनेस में जैसे आप फ्रीलांसर, एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं अपनी स्किल के द्वारा। क्लाइंट को आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख ली, कैनवा सीख ली, तो आप अपने उस स्किल से लोगों को सर्विस दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और उनसे पैसे ले सकते हैं अपनी सर्विस के बदले। आप लोगों को कोच कर सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं। आपका, अगर आपके पास किसी चीज़ की अच्छी नॉलेज है, आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, तो आप कंसल्टेशन दे सकते हैं। एजेंसी रन कर सकते हैं, या किसी एजेंसी के आप मालिक हैं, तो भी आप डिजिटल बिजनेस के द्वारा उसको बियॉन्ड स्केल कर सकते हैं। कोर्स क्रिएटर बन सकते हैं, कोर्स जनरेट कर सकते हैं, और अपनी कोर्स को लोगों को सेल कर सकते हैं। अगर किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं तो उस फील्ड के आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, और ऑफ एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ये हैं जो एफिलिएट, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका देती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का मौका देती हैं, और एक सर्टेन इनकम आपको देती हैं आपको एफिलिएट करने का। तो वो भी आप सारी चीजें कर सकते हैं डिजिटल बिजनेस के द्वारा, और अपने घर से, अपने रूम से, अपने अ, आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मेन टेकअवे की। इस सबसे के टेकअवे क्या है इस सेशन का। लास्टली हम लोग इस सेशन पे पहुंच गए हैं। तो अगर आपको डिजिटल बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, प्लस लीड्स जनरेट करना पड़ेगा, और उन लीड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा
और अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी पड़ेगी यूजिंग डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम का यूज करके आपको अपने प्रोडक्ट की सर्विस देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं, डिजिटल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जो सारी चीजें मैं अभी बता रहा था, हो सकता है चीजों को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फ्रीलांसर बन सकता हूँ, मैं कोच बन सकता हूँ, मैं कंसल्टेशन दे सकता हूँ, या मैं डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं कोचिंग दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें, या अफिलिएट मेरे लिए सही होगा, ये मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं तो आप सही पाथ में हैं। अगर आप चाहें डिजिटल बिजनेस सीखना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो से क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, जरूर कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उस पे वो रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ सेशन में कुछ चीजें अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज गिव मी फीडबैक। हाँ, डिजिटल बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप सीखते रहिए, करते रहिए, परफेक्शन में मत पड़िए, क्योंकि परफेक्शन क्या होता है, इनमी होती है, इंसान की इनमी होती है। आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करिए, फिर सीखा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए। आपको सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, सीखना और इम्प्लीमेंट करना है, और सीखते सीखते आप एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सेशन को यही क्लोज करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय।